ठीक है, यही पहला चैप्टर है, डी वाई बाई डी एक्स एज रेट मेजर। पूरा वर्ड प्रॉब्लम थियोरेटिक, मतलब वर्ड प्रॉब्लम होगा और हल्का चैप्टर है। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ाना तो इंटीग्रेशन का कैसे काम होगा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ना। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 1 2 3 4 चैप्टर है, जिसमें से ये पहला चैप्टर है। उसके बाद टेंजेंट्स नॉर्मल है, हटा दिया है, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे थ्योरी, क्योंकि वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में काम है। फिर मैक्सिमा मिनिमा है, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक ना, ये 4 चैप्टर है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कोई फार्मूला वार्मूला नहीं है, ठीक ना। कॉन्सेप्ट भी मालूम है सब। देखो, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, डिफ्रेंसिएशन मतलब फंक्शन चाहिए, फंक्शन का ही डिफ्रेंसिएशन होता है। y इक्वल्स टू एफ एक्स मान लेते हैं फंक्शन है, तो यहाँ पे फंक्शन एक्चुअल में कौन है? f है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। और ये इंडिपेंडेंट, मतलब यहाँ पे ये हो गया y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये f क्या है? यही तो है, क्या चीज? फंक्शन। जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स, वाई एक्स तो रहेगा ही, लेकिन f की जगह पे कौन आ गया? साइन। साइन फंक्शन हो गया। y इक्वल्स टू लॉग एक्स, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। वाई एक्स चेंज नहीं कर रहा है, चेंज कौन कर रहा है? f। तो तरह तरह का फंक्शन है। लॉग, अगर साइन एक्स आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉग एक्स आ गया तो लॉगरिथमिक, टेन इनवर्स आ गया तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, बदलते रहता है, ठीक ना। लेकिन ये फंक्शन के पास जो वेरिएबल होता है वो कैसा होता है, ठीक ना। फंक्शन और वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलकर जो वैल्यू देता है, वो वैल्यू होता है किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का। ये डिपेंड करता है टोटली किस पे? एक्स पे, ठीक ना। तो दिक्कत, ठीक ना। अब y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है, ठीक ना। तो देन डेल्टा एक्स ये कहलाता है चेंज इन एक्स, डेल्टा वाई कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई। डेल्टा एक्स अगर चेंज एक्स में होगा तो डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्स में चेंज होगा तो वाई में भी चेंज होगा, क्योंकि वाई डिपेंड करता है किस पे? एक्स पे। तो वाई करस्पॉन्डिंग जो वाई में चेंज होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? डेल्टा वाई से, ठीक ना। तो दिक्कत, इतना बात लिखो थोड़ा सा। नहीं, जब तक एक्स में चेंज नहीं होगा वाई में चेंज नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग है ना। एक्स में चेंज हो भी नहीं करेगा, वाई में चेंज हो जाएगा, ऐसा होगा? पहले एक्स में चेंज होगा। इंटरनेट ऑन कर दीजिए पापा के टीवी तो वहां जाके कनेक्ट करना पड़ेगा। जा रहे हैं बहुत, ये बंद कर।
लिखा। अब देखो देन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक ना। अब ये जो रेशियो है डेल्टा वाई, ऊपर में डेल्टा वाई वाई होगा और नीचे इस वाई जिस पे डिपेंड करता है वो होगा। तो ये जो रेशियो है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन एक्स नीचे होगा, करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई ऊपर होगा, कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, ऊपर में कौन वेरिएबल है, नहीं डेल्टा तो ऐसे ना है, वो वेरिएबल वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो रेशियो है ये कहलाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, मतलब रेट ऑफ चेंज कहलाता है लेकिन किस तरह का, एवरेज, ठीक ना। डेल्टा वाई तो वही ना होता है वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। लिखो, इसका काम नहीं है, ये एवरेज कहलाता है, लिखो। ये भी रेट ऑफ चेंज है लेकिन एवरेज वाला है। बेटा इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मतलब चेंज इन एक्स जो है बहुत छोटा हो जाए, ठीक ना। टेंस टू जीरो मतलब जीरो नहीं हो जाए, बस एक्सट्रीमली स्मॉल। टेंस का मतलब क्या होता है, उस नंबर के पास पहुंचना, उस नंबर के इक्वल कभी नहीं होना। तो कोई भी चीज अगर जीरो के पास पहुंचता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होगा, ठीक ना। तो इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो देन लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब एक्स चेंज इन एक्स एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाए तो लिमिट लगाते हैं, ठीक ना। ये हो जाता है डी वाई बाय डी एक्स, कॉल्ड इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो तो ये रेशियो कन्वर्ट हो जाता है डी वाई बाय डी एक्स, जो कि मैथमेटिक्स बोलता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, पढ़ चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर में ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज था, जब ये डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल भी एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल, तो ये एवरेज रेट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इंस्टेंटेनियस रेट में, ठीक ना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझे। लिखो लिमिट यूज इन होगा, डिफरेंशिएशन यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। ये थ्योरेटिकल मीनिंग है, अब लिमिट खत्म हो गया, अब लिमिट यूज नहीं होगा।
ठीक है, क्वेश्चन लिखो ना। अरे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स जो पढ़ाता है ना मैथमेटिक्स है। फिजिक्स में जितना चीज पढ़ते हो आधा आधा मैथमेटिक्स रहता है। तो फिजिक्स में दे दिया गया है। मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स है। डायनामिक्स क्या है? फिजिक्स, ये मैथमेटिक्स है सब। सर आप ये इंसिडेंट बताएं कि वो जो मास्क कट गया था बच्चे का, सर प्रैक्टिकल में जो मास्क कट गया था नीचे हो गया सर, वो क्यों हुआ? वो हम उतना नहीं पूछे। वो बताया कि सर मेरा नंबर काट लिया। क्या होगा, कुछ बदमाशी बदमाशी किया होगा। और हमको बोला है, झूठ बोला है कि सही बोला है, ये क्या जानता है। पैसा दिया होगा, नहीं दिया होगा पैसा। ये भी तो हो सकता है। पैसा तो चाहिए। लंच बॉक्स लेके आए उसको, हम्म। लंच बॉक्स लेके आए। चूल्हा लेके जाना बनाना। जब बोला कि राशन पानी दे दीजिए, हम चूल्हा लेके आ रहे हैं। लंच बॉक्स लेके फिर बोलते हैं कि जेई का फॉर्म जो भर रहे हैं, जेई का फॉर्म आ गया, वो भागलपुर के बाहर सेंटर में दीजिए, क्या है? क्योंकि उस समय आप लोग प्रैक्टिकल रहेगा। हाँ, तो नहीं। ठीक है, पोजीशन को रिप्रेजेंट किया गया कौन सा वेरिएबल? एक्स से क्वेश्चन में, और इसको मेजर किया गया है मीटर में। ये हर क्वेश्चन में जो आएगा ना, जो भी क्वेश्चन है उसमें यूनिट रहेगा, ठीक ना। तो किसी भी पार्टिकल का पोजीशन एक्स जो कि मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक ना, एट एनी टाइम, मतलब किसी भी समय, जैसे अभी पूछ देगा एट एनी टाइम टी, सेकेंड में, ठीक ना। तो दिया गया है ये एक्सप्रेशन से, ठीक ना। मतलब देख लो, एक्स डिपेंड कर रहा है किस पे? टी पे। तो टी हो गया इस बार कौन सा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट है। एक्स हो गया डिपेंडेंट। तो हमको इसका स्पीड निकालना है, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे क्या होगा, 5 सेकेंड पे क्या होगा, फिर एक्सेलरेशन भी निकालना है, ठीक ना। तो सेम स्पीड, जिसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, dx बाई dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिजिक्स में पढ़े हो, ठीक ना। तो यहाँ पे चूंकि x फंक्शन के फॉर्म में दिया था, इसको लिखेंगे dxt बाई dt, ठीक ना। तो यहाँ पे dxt, xt का एक्सप्रेशन दिया है, डायरेक्ट लिखेंगे। बोलो कितना? 3t क्यूब, 9t स्क्वायर ना। हाँ, 2 टू जा 4t, और 1 का 0, ठीक ना। तो देयरफॉर dx बाई dt क्या के लिए लिखेंगे? v लिखेंगे, v भी नहीं लिखेंगे, vt लिखेंगे, क्योंकि v का जो एक्सप्रेशन मिला है वो t पे डिपेंड कर रहा है। तो v भी फंक्शन हो जाएगा किसमें? t में, ठीक ना। और यहाँ पे इसका यूनिट ऊपर में x किस में मेजर किया गया है? मीटर टाइम सेकेंड। तो देयरफॉर v, स्पीड निकालना है कितना पे? 1 सेकेंड पे। इसका सिंबल है v t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। जहाँ जहाँ t है कितना रख देंगे? 1, ठीक ना, एकदम हल्का। वी टी ये हो गया, किसी भी टाइम पे स्पीड निकालने का फॉर्मूला मिल गया। और क्वेश्चन में बोला है हमको निकालना है 1 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे, जो बोलेगा उस पर निकाल देंगे। तो वी टी इक्वस टू 1 सेकेंड पे निकालना है, तो इसका सिंबल हो गया वी टी इक्वस टू 1 सेकेंड। या एक और सिंबल हो जाएगा डी एक्स टी बाई डी टी, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और नीचे यहाँ पे लिखेंगे टी इक्वस टू कितना सेकेंड। तो अगर क्वेश्चन में भी का जिक्र किया है तो भी यूज करेंगे, नहीं तो यही यूज करेंगे, ठीक ना, भी यूज नहीं करेंगे। मतलब डी एक्स टी बाई डी टी, टी इक्वस टू कितना सेकेंड पे? 1 सेकेंड पे। अब ये 9 इंटू 1 स्क्वायर, 4 इंटू 1, 9 4 13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 पे निकालो, सॉरी 5 पे निकालो, एक्सीलरेशन बताते हैं फिर।
मतलब वो v t इक्वल टू 1 सेकेंड यहाँ भी लिखना है, फिर वहाँ भी नीचे भी लिखना है। नहीं, वो भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, लेकिन क्वेश्चन में भी अगर दिया है स्पीड के लिए भी सिंबल बोल रहा है कि आप यूज कर सकते हैं, तब वो करेंगे, नहीं तो डी एक्स टी बाई टी टी और वो वाला सिंबल लिखेंगे, ठीक ना। वो अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पीड निकालना है हमको टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, और यूनिट हर क्वेश्चन में आंसर में फाइनल यूनिट एकदम लिखना ही लिखना है, यूनिट नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 5 पे निकाल लो आयुष। 45 नमक 225 25 में 225 और 20 245 245 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सीलरेशन के लिए भी वही करते हैं, उसका डबल डेरिवेशन। हाँ, एक्सेलरेशन हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड विथ टाइम, तो डी वी बाई डी टी उसको निकालो, ऐसे लिखेंगे सिंस एक्सेलरेशन ए बराबर डी वी बाई डी टी, ठीक ना। टी उसमें इसमें भी वही टी पे जो हाँ, ये देखो ना वी टी का एक्सप्रेशन निकला हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर से उसको तो भी का यहाँ पे निकल चुका है टी के टर्म में, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ये तो खासियत है। 9 इंटू टी स्क्वायर का 2t प्लस 4 18t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया ए। अब एक्सेलरेशन निकाल लो 0 पे 2 पे। सेकंड एक्सीलरेशन है टी 0 पे निकालना है 2 सेकेंड पे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया है, 0 हाँ 2 0 पे 4 हो जाएगा और 2 पे 18 36 4 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। यूनिट लेकिन हर आंसर में लिखोगे। चैप्टर में थ्योरी नहीं है, हो गया थ्योरी, अब सिर्फ क्वेश्चन है एक। हाँ हो गया बस, अब इसमें थ्योरी है ही नहीं, कोई फार्मूला नहीं है, अब सीधा एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, ठीक ना। एक्सेलरेशन है नहीं, मतलब है एरिया वॉल्यूम, ये सब है। आयुष निकाला, दोनों पे निकाल लिया। एक्सेलरेशन का फार्मूला मिल गया, अब टी इक्वल्स टू 0 पे निकालो ना, टी इक्वल्स टू 0 पे और 2 पे। इसी में है, उसको भी पढ़ा सकते थे पहले, लेकिन उसको गलत टाइम पे नहीं छुएंगे, ठीक ना, तो टाइम चाहिए पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन लिखो, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, हाँ सब यही होगा, वॉल्यूम एरिया पेरीमीटर यही सब होगा, ठीक ना। बाद में कुछ अच्छा अच्छा भी क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। हाँ, फार्मूला कुछ नहीं है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक ना, बाकी मेंसुरेशन है, समझ लो, ठीक ना, अपना मेंसुरेशन लगाओ और डाटा दिया रहेगा, बहुत बहुत सारा चीज़ रहेगा, बनवाएंगे क्वेश्चन, हल्का चैप्टर है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग at the rate of 9 cubic 9 cubic centimeters
9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, फुल स्टॉप। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, हाँ फार्मूला सब एरिया वॉल्यूम स्फीयर जितना कोण है सबको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। मैक्सिमम मिनिमम भी भरा हुआ है क्वेश्चन। देखो, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of an edge is 10 सेंटीमीटर। एज 10 सेंटीमीटर। अब इसको बनाने का कुछ तरीका होता है, वो बता रहे हैं, ठीक ना। बोलता है एक वॉल्यूम क्यूब का इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक ना। तो अगर मान लो ये क्यूब है, ये क्यूब है, सारा एज क्या होता है, इक्वल होता है क्यूब ईच एज कितना मान लेते हैं x, तो देयरफॉर वॉल्यूम v x क्यूब टोटल सरफेस, रुको ना अभी हमको बताने दो, टोटल सरफेस एरिया, ठीक ना, 6x स्क्वायर, तो दिक्कत, ठीक ना। हाँ फार्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब होता है, क्यूब का होता है, क्यूबाइड का नहीं होता है, ठीक ना, क्यूबाइड का बदल जाता है। अब इस क्वेश्चन में एज सब चीज दे दिया, लेकिन एक वेरिएबल हमको मानना पड़ेगा कि एज क्या है। तो लेट एज ऑफ क्यूब एट एनी टाइम t इन सेकेंड इक्वल्स टू x इन सेंटीमीटर। अब चूंकि टाइम के साथ क्यूब का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एज भी बढ़ेगा, ठीक है, तो टाइम के साथ ना चेंज करेगा, तो हमको लिखना पड़ेगा। अब जैसे अभी मान लो 10 सेंटीमीटर है, 5 सेकंड के बाद कुछ और हो जाएगा बढ़ के, या तो घटेगा या बढ़ेगा, चेंज कर रहा है। तो लेट एज ऑफ क्यूब एट एनी टाइम, टाइम को जिस वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी मेंशन करना होगा, ठीक ना, कर दिए टी। और किस यूनिट में मेजर किया जा रहा है वो क्वेश्चन में दिया है, सेंटीमीटर पर क्यूब सेकंड दिया है ना, इसलिए टाइम को किस में मेजर किया है, सेकंड में। मीटर में मिनट में मान लोगे तो बाद में कन्वर्ट करना होगा, ठीक ना। तो लेट एज ऑफ क्यूब एट एनी टाइम टी, मन है तुम्हारा टी से डिपेंड रिप्रेजेंट करो, चाहे ऐसे करो, कोई मतलब नहीं है। इक्वल्स टू क्या मान लिए, एक्स, क्या ठीक। अरे वो फॉर्मूला बताया है, वो क्वेश्चन से हट के है, वो याद रखना है, ठीक ना। मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से है, इक्वल्स टू एक्स, क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, इसको किस में मान लिए, ठीक ना। तो देयरफॉर नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वॉल्यूम जिस रेट से चेंज कर रहा है, ये सिंबल हो गया dv बाई dt, कितना दिया किस रेट से, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिख दिए। इंक्रीज कर रहा है प्लस देंगे, डिक्रीज रहेगा तो माइनस लगा देंगे तुरंत, ठीक ना। हाँ इंक्रीज यहाँ पे लिख देते हैं dv बाई dt बराबर 9, ईयर v बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कितना होता है एक्स क्यूब, ठीक है। ये मेंशन करना है कौन वेरिएबल क्या है, ठीक है। या यहाँ पर ये जो भी यूज किए हैं ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो चीज का वैल्यू कितना होता है एक्स क्यूब, चूंकि एज एक्स माने हैं, ठीक ना। तो देयरफॉर डी, भी को हटा के क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब, डी एक्स क्यूब बाय डी टी, कितना दे रखा है 9। अब यूनिट नहीं लगाएंगे अभी, यूनिट ऑफ फाइनल आंसर में, लेकिन यहाँ पे देख लिए हैं। अब ये एक्स क्यूब बाई डी टी, यहाँ तो एक्स है, डिफ्रेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल लगेगा। तो डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी बराबर कितना 9, ठीक है। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी कितना 9, इसको उधर में देते हैं डी एक्स बाई डी टी, 9 बाई 3x स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी 3 बाई एक्स स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक ना, कोई दिक्कत। चलो
अब हमको बोल रहा है क्या निकालना है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज 10 सेंटीमीटर। अब सिंस सरफेस एरिया जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वल्स टू कितना होता है 6x² लिखते हैं, नो डी ए बाई डी टी। यही सरफेस एरिया किस रेट से चेंज करना है, तो डी ए बाई डी टी का थ्योरेटिकल मीनिंग हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये निकालना है, ठीक है ना। तो डी ए बाई डी टी, डी ए के जगह पे कितना 6x², ए का वैल्यू 6x² है, यहाँ टी है तो चेन रूल लगा देते हैं dx बाई dt। तो दिक्कत समझे, डी ए बाई डी टी, ए का वैल्यू 6x² है तो 6x² किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, x, एंड टू डी एक्स बाई डी टी, 6 बाहर हो जाएगा x² का 2x नहीं, और डी एक्स बाई डी टी यहाँ निकाल के रखें कितना, पुट कर देंगे 3/x², ठीक ना, ये खत्म, 6 दूनी 12 36/x। ये किस रेट से एरिया चेंज कर रहा है इसका फॉर्मूला मिल गया। अब हमको यही एरिया किस रेट से चेंज कर रहा है वो तब निकालना है जब एज बढ़ के पहुंच जाता है कितना, ठीक ना, वो निकालना है, ठीक ना, ये फॉर्मूला मिला है ये किसी में, तो देयरफॉर डी ए बाई डी टी हमको निकालना है जब एक्स बढ़ के कितना हो जाता है 10 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है इसमें, एक्स की जगह पे कितना पुट कर देना है 10, नहीं सेंटीमीटर शुरू में लिए हैं, फिर शुरू में सेंटीमीटर लिए हैं बाय 10। अब लिखना है यूनिट, ऊपर में कौन है एरिया, एरिया एरिया किस में मेजर किए हैं लेंथ, तो ऊपर एरिया का यूनिट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बाय हो गया, नीचे टाइम किस में सेकेंड, तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर, ठीक है लिखो। dx बाई dt कहाँ बोल रहा है, बोल रहा है किस रेट से एरिया चेंज कर रहा है, वो ना बोल रहा है, dx बाई dt उसमें यूज हुआ है, तो dv बाई dt यूज किया है तो dx बाई dt का वैल्यू आ गया है, ठीक है।
कि अगर 1 मिनट दे देता आंसर में सर सॉरी 1 मिनट दे देता, हम टाइम क्या कहता है वो सेकंड में मांगता, तो फिर वहाँ कन्वर्ट कर देते सेकंड को, ठीक ना, मिनट में। हाँ करना पड़ता है, ठीक ना, मिनट सेकंड आ गया तो कन्वर्टेशन जानते करते हो। देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, the volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter square per second, 8 centimeter square per second, full stop. how fast is the surface area, how fast is the surface area increasing, how fast is the surface area increasing when the length of an edge when the length of an edge is 12 सेंटीमीटर। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, मतलब डाटा चेंज है सिर्फ, स्क्वायर क्यूब सॉरी सेंटीमीटर क्यूब बोले हैं, स्क्वायर अगर बोले हैं तो क्यूब कर दो उसको। बनाओ ना, बुक का क्वेश्चन एक्सरसाइज का है। इसमें सरफेस एरिया निकालना है। इसमें भी तो सरफेस एरिया निकालना था। स्क्वायर आंसर आ गया, हाँ तो निकालो ना।
So 32 by 12. हम्म 32 by 12. What is it? 32/12 बताते हैं। बुक है रे, बुक लाए हो? इसमें आंसर ही नहीं है, मतलब ये हो गया, फट गया पेज। और निकालो ना 6.1, नया वाला पता नहीं 6.1 6.1 होगा, देखो ना उसका आंसर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसमें आंसर नहीं है। वो हम आंसर निकालते हैं, मेरे पास ई बुक होगा तो निकल जाए, मेरे पास ई बुक नहीं है अभी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2, पहला हाँ 6.1 का, फॉलो नहीं है 6.1 का। कौन सा है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 8 by 6 आया, ठीक है आंसर रखो अपना इस पर, ठीक ना। 3 तुम्हारा कितना है 32/, 32 तो कटेगा नहीं, 4×8 = 32, 4×3 = 12 आ गया, कटा के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे ना। ये नहीं ना डेसिमल में आंसर लाना है इसमें सॉरी और नीचे 10 रहेगा तो डेसिमल में आ जाएगा, और क्या, नहीं तो फ्रैक्शन में कटा के लिखना है, ठीक है ना, डिवाइड नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना है ए/बी के फॉर्म में, ठीक है। कहाँ गलती किया है आयुष, ये तो एकदम डिटो एकदम इसी क्वेश्चन पे बेस्ड था, सिर्फ डाटा चेंज है। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब is increasing, an age of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second, at the rate of 3 centimeter per second। इंक्रीजिंग है तो हमेशा प्लस लेना है, जहाँ डिक्रीजिंग आ गया बस वही नंबर लिखना, आगे माइनस लगा देना, ठीक ना, फुल स्टॉप। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम of the cube, of the cube increasing, of the cube increasing when the edge is, when the edge is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। थोड़ा उल्टा है इस बार, एज किस रेट से चेंज कर रहा है वो दिया है, और वॉल्यूम किस रेट से चेंज करेगा वो निकालना है, मतलब dx/dt, हाँ dx/dt दिया है, dv/dt निकालना है, ठीक ना। बनाओ तो dx/dt दिया, तुरंत लिख के रख लो, पहले वो मानोगे लेट एज ऑफ, यानी चूंकि क्वेश्चन में एक्स जिक्र नहीं किया कि लेट करना होगा। सेंटीमीटर पर सेकंड है
हाँ, इस बार डी एक्स बाई डी टी दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डी वी बाई डी टी निकालना है। वॉल्यूम का काम तो पड़ेगा। हाँ, एरिया वॉल्यूम सब ये सब याद रखना पड़ेगा। dx by dt 1 by x square। डी एक्स बाई डी टी की डी एक्स बाई डी टी तो दिया हुआ ही है, वो क्या के लिए निकालेंगे, डी by dt देखते हैं। वॉल्यूम डी बराबर एक्स क्यूब डी वी बाई डी टी डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स बाई डी टी। थ्री एक्स स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी 3 दिया है, 3 पुट कर दिया, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर, अब इसमें पुट कर दो। ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसमें डी वी बाई डी टी निकालना है, एक्स कितना है उस पर रख दो, आंसर आ जाएगा, आंसर मिला लो। ये क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट सही है ना। ऐसे लिखना है, ठीक ना, लिख के बनाना है, कहाँ क्या लेट किया है, कौन वेरिएबल, उसको मेंशन करना है, और फाइनल आंसर में यूनिट होना ही चाहिए। आया 900, यूनिट लिखा बगल में, ऊपर वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, नीचे टाइम है सेकेंड होगा, उसके लिए तो सोचना ही नहीं है। देयरफॉर डी वी बाई डी टी जब एक्स इक्वल्स टू, ऐसे सिम्बॉल लिखेंगे, डी वी बाई डी टी जब एक्स का वैल्यू कितना दिया है 10, हाँ सर 10 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10 स्क्वायर, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू दे दिया, हाँ भी इक्वल्स टू 10 नहीं है, एक्स ना एज ना 10 है। तुम लोग ये क्वेश्चन बनाओ तो थोड़ा बुक का स्थिति बचा के करना, तो ये 1 नंबर 3 नंबर बनाओ तो हम 1 मिनट में आ रहे हैं, 1 और 3 नंबर।
रिमोट किधर चला गया? बना किसमें? कौन सा क्वेश्चन है वाला में दिया नहीं तो फाइंड द रेट। हाँ तो डायरेक्ट निकालो ना, आर का वैल्यू पुट कर दो। लेकिन तो डीआर पे dt क्या रखेंगे? फाइंड द रेट डी आर बाई डी टी का लिए फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। टाइम के रिस्पेक्ट में कहाँ बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़े हो? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, डी ए बाई डी आर निकालना है। डी पाई स्क्वायर पे आर ही रखना है बस। डी ए, हाँ तो विथ रिस्पेक्ट टू देखता ना रेडियस है क्या है। इसी रिमोट कहाँ चला गया है?
मिला रहे, हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, मिलेगा नहीं। ठीक है तो क्या बताता हूँ मैं पाई आर स्क्वायर है वॉल्यूम नहीं है। सर्किल का वॉल्यूम होता है, मिला तुम्हारा? डिक्शनरी में क्या पहला हाँ तो दूसरा, दूसरा देखो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो, रेट दिखा होगा, यूनिट से पता चल जाएगा। हम्म, चेन रूल इसका चेन रूल कहाँ बोल रहा है? डी बाई डी टी लेना तो डी बाई डी टी तो ए बराबर क्या होता है फार्मूला? ये किसका है एरिया? सर्किल का है ना, पायर स्क्वायर लिखो, और पायर स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? आर के रिस्पेक्ट में। तो डी ए बाई डी आर, तो पायर स्क्वायर को आर के रिस्पेक्ट में, चेन रूल लगेगा ही नहीं यहाँ पे, पाई बाहर हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो नहीं बोल रहा है सर कौन सा क्वेश्चन में? थ्री में The radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसका यूनिट नहीं देखो, 3 के बगल में, वहाँ से पता चल जाएगा, क्वेश्चन में नहीं पता चलेगा, यूनिट से पता चल जाएगा किसके रिस्पेक्ट में करना है। सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब डी एक्स बाई डी टी। ये आर इक्वल टू 10 क्या कौन सा क्वेश्चन का? एक, आर आर को 10 लेना है हाँ 10 लेना है। सॉरी आंसर आया? हाउ फास्ट वॉल्यूम ऑफ क्यू, सॉरी, एट वाट, एट विच द एरिया सर्किल इंक्रीजिंग, मतलब डी बाई डी टी निकालना है। पाई का वैल्यू पाई लिखोगे, पुट नहीं करोगे। कितना आया है? 65 है, 65 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिखा है, सही है। सिक्स बाय आर होगा सिक्स बाय आर कितने होगा जब 6 पायर होगा तो और पुट करो ना 10। यूनिट तुम्हारा डी ए बाई डी टी निकालो, तो ऊपर में एरिया है, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे टाइम है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड पर सेकेंड। ये तो सबसे हल्का चैप्टर पकड़ा है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो द लेंथ एक्स वेरिएबल है, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, यूनिट नहीं है बाद में पता चलेगा, अभी लिखो ना तुम। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग at the rate of
at the rate of 3 centimeter per minute, 3 centimeter per minute, and the width y, लिखो, and the width y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute, 2 centimeter per minute, full stop. When x equals to 10 centimeter, when x equals to 10 centimeter and y equals to 6 centimeter, and y equals to 6 centimeter, find the rate of change of पहला perimeter, find the rate of change of पहला perimeter, and दूसरा area of the rectangle. इसमें एक्स वाई नहीं मानना है, क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू कितना, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। सेकेंड यूनिट में कन्वर्ट नहीं करना, आंसर मेरा भी मिनट में आएगा, ठीक ना। और 3 सेंटीमीटर पर मिनट दिया है, वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, तो आगे माइनस लगा देना, ठीक ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी एक्स बाई डी टी माइनस 3 सेंटीमीटर पर मिनट, डी वाई बाई डी टी डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज, प्लस जितना दिया है लिखो। उसका पेरीमीटर का फार्मूला जानते होगे, डी पी बाई डी टी निकालो, उसमें डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी का वैल्यू पुट कर दो, और जितना सेंटीमीटर पे बोल रहा है। पहले जो जो दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, डी एक्स बाई डी टी इतना है, डी वाई डी टी इतना है, साइन के साथ लिखना है। अगर डिक्रीजिंग है तो माइनस, इंक्रीजिंग है तो प्लस। पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ इंटू, हाँ 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, ऐसे लिखो, 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। पेरीमीटर क्या, पेरीमीटर लेंथ होता है, बाउंड्री होता है, इसका यूनिट भी मीटर सेंटीमीटर ही होगा। पी पेरीमीटर पी मान लेंगे, ये हो गया 2 एक्स प्लस वाई, डी पी बाई डी टी, 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी। तो देयरफॉर पहला डी पी बाई डी टी निकालना है जब एक्स इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर, एक्स इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा है, एक्स इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड वाई इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब चूंकि इसमें एक्स वाई इसमें कुछ है ही नहीं, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, तो ये पुट नहीं होगा, ठीक ना। 2 डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया, -3, और डी वाई बाई डी टी का 2, तो इसका माइनस इसका प्लस। एक्स वाई पुट करना ही नहीं, अगर आता तो वो भी पुट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करके लिखो, वो पुट ही नहीं करना सर, कहाँ इसमें कहीं एक्स है वाई है, एरिया निकालोगे उसमें पुट होगा, मे बी, ठीक ना। और ये तो लिखना पड़ेगा सर, एक्स वाई जो माने हैं लेंथ, क्यों मानेंगे, वो दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया लेंथ, क्वेश्चन में जिक्र कर दिया, नहीं जिक्र करता था तब लेट करते थे। लेंथ को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन बोल दिया विड्थ को वाई से, इसमें लेट नहीं करना है। 2 इंटू -3 प्लस 2, -2 पर मिनट, माइनस शो कर रहा है कि पेरीमीटर घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक ना। अब एरिया का फार्मूला लिखो, डी बाई डी टी निकाल के उसमें अगर एक्स आएगा तो पुट करना पड़ेगा। पहले से दिया हुआ इसे पुट नहीं करेंगे, इसमें एक्स वाई आया ही नहीं, जो डी पी बाई डी टी निकाले ना उसमें एक्स वाई वैल्यू में आया ही नहीं, इसलिए नहीं पुट हुआ।
एक्स वाई अगर आएगा तो उसमें 10 और 6 पुट करना होगा। एरिया एरिया क्या होता है, एक्स इंटू वाई होता है, तो डी ए बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी इंटू वाई प्लस डी वाई बाय डी टी इंटू एक्स। तो देयरफॉर डी ए बाय डी टी, एक्स बराबर 10 सेंटीमीटर, वाई बराबर 6 सेंटीमीटर। इसमें डी एक्स बाई डी टी कितना है, -3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 6, और डी वाई बाई डी टी है तुम्हारा 2 इंटू एक्स का वैल्यू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसमें देखो सब पुट हो गया, एक्स भी पुट हुआ है, वाई भी पुट हुआ है, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी भी पुट हुआ है, सब कैलकुलेट करो। डिफ्रेंसिएशन का प्रोडक्ट रूल लगाया और आंसर बताओ कितना आया। चलिए डी एक्स बाई डी टी लिखे ना वहाँ पे, डी ए बाई डी टी लिखे हैं, ब्रैकेट के अंदर डी ए बाई एरिया निकालना है, डी ए बाई डी टी, एक्स नहीं है, हाँ +2 आया ना, हाँ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। प्लस है इसका मतलब एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, हाँ एरिया इंक्रीज कर रहा है, पेरीमीटर देखो कैसा क्वेश्चन है, एरिया इंक्रीज कर रहा है, पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है सुनने में आश्चर्य नहीं लग रहा है एरिया इंक्रीज कर रहा है लेकिन पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है, कैसा क्वेश्चन है, क्या कर सकते हो, जो है आ गया है। है रियल एग्जाम्पल है तो फिर पॉसिबल है, क्या नहीं हुआ। दोनों ने एक कम रेट से डिक्रीज करना है, एक ज़्यादा रेट से इंक्रीज करना है, इसलिए ऐसा हुआ है। पढ़ने दिया ना, जब जाओगे ना तुम एनडीए में जाना है ना, सब पढ़ा देगा वहाँ पर, ठीक ना अच्छा जो बीटेक करेगा सब यूज होगा, ये जो दिया है सब यूज होता है वहाँ पे, बीटेक करो चाहे एनडीए जाओ, बायोलॉजी वाला सबको यूज नहीं होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू a stone is dropped into a quiet lake, क्वाइट QUIET, क्वाइट लेक, एकदम शांत पानी है उसका, ठीक ना, पहले पढ़ो तो पूरा। लेक का पानी बहता नहीं ना है, शांत है, कोई ढेला मार दिया तो वेव क्रिएट होता है, उसी का क्वेश्चन है, ठीक ना। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड द वेव्स move in circles at a speed of 4 centimeter per second, 4 centimeter per second, full stop, at the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed area increasing, ठीक है, बन जाएगा। शांत पानी में ढेला मारते हो तो क्या होता है, वो रिपल्स बनता है, रिपल्स बोलते हैं उसको, ठीक ना, सर्कल के फॉर्म में होता है तो वो बढ़ता है, तो सर्कल का बढ़ना मतलब सर्कल का रेडियस चेंज करना, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में लेट करेंगे, लेट लास्ट लाइन देखो, व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, जिक्र क्या है ना, द लेट एट एनी टाइम टी द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज r इन सेंटीमीटर, मान लो, उसके बाद dr/dt दिया है, dA/dt निकालना है,
लेट द लास्ट लाइन करो ना, व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, जिक्र क्या है 10 सेंटीमीटर, तो यहीं से हम मानेंगे लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव एट एनी टाइम t इन सेकेंड इज इक्वल टू r इन सेंटीमीटर। मान लो क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया है कि ये r मानना है, उसके बाद बनाओ डी आर बाई डी टी दिया है, डी ए बाई डी टी निकालना है, 10 सेंटीमीटर जब रेडियस बढ़ के हो जाता है। एक चीज होगी मतलब रेडियस का डिफरेंशिएटेड डेरिवेटिव मतलब एरिया तीसरे का डेरिवेटिव पेरीमीटर के बराबर बना सकता है। जैसे पाई आर स्क्वायर हुआ तो उसमें 2 पाई आर हाँ एरिया का डेरिवेटिव होता है पेरीमीटर सर्कल का। हाँ कह सकते हो। लिखा है उस डी आर बाई डी टी दिया है कितना 4, और एरिया सर्कल का पायर स्क्वायर होता है, तो डी ए बाई डी टी निकाल करके उसमें पुट कर दो 80 पाई, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एल क्या लिखे हो, ये क्या लिखे हो, एरिया बराबर क्या होता है सर्कल का, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी टी, तो पाई बाहर आ जाएगा, डी आर स्क्वायर पहले किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, इंटू डी आर बाई डी टी, पाई आर स्क्वायर का 2r और डी आर बाई डी टी दे रखा है, कितना दिया है डी आर बाई डी टी 4, तो देयरफॉर डी ए बाई डी टी हमको निकालना है जब आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, इसमें पुट कर दो, आर बराबर 10, 10 दूनी 20 से 80 पाए, ठीक है, आ जाएगा आंसर। यूनिट ऊपर में क्या है, डी ए, ऊपर में क्या है एरिया, एरिया का यूनिट क्या होगा, जब सेंटीमीटर में इसका रेडियस लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद बाय है तो बाय के लिए पर, और नीचे टाइम, टाइम का सेकेंड। हाँ पूरा पूरा नहीं, 1 नंबर काट लेगा यूनिट नहीं लिखोगे तो। इवन मीटर बाय मीटर आ जाए ना, तो किसी क्वेश्चन में सेम ऊपर भी सेम होगा नीचे भी सेम होगा, तो घटाने देना है, वही यूनिट लिखना है, मीटर बाय मीटर लिखना है। अरे मीटर में दिया रहेगा, क्वेश्चन में से पता चलेगा, अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम का जिक्र किया मीटर में तो मीटर क्यूब, और टाइम का मिनट में तो मीटर क्यूब बाय मिनट होगा, क्वेश्चन में डिपेंड करेगा। हमेशा तुम बोल देंगे सेंटीमीटर ही लिखना है, तो वहाँ इंच में भी रहेगा तो सेंटीमीटर ही लिख के आओगे तो क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन लिखो, द रेडियस ऑफ ए सर्किल, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज increasing is increasing at the rate of at the rate of 0.7 0.7 centimeter per second, full stop. What is the rate of increases
व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, इट्स सरकमफ्रेंस। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना, 2πr, वही निकालना है किस रेट से चेंज कर रहा है। dr/dt दिया है और सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर हो गया, dp/dt निकालना है। मानना पड़ेगा सर, फिर वो लिखना तो हाँ, इसमें नहीं दिया है, जिक्र नहीं किया तो मानना पड़ेगा। कहीं लिखा है रेडियस और है वो लिखना भी पड़ता है। क्या लिखेंगे सर? लेट अब ये बता। लेट एनी टाइम टी। हाँ, लेटेड टाइम टी लिखो, बी लिखो, जो लिखना है लिखो ना। रेफरेंस 2πr होता है। हम्म, With respect to time interval, बस रेट लिखना है। हाँ बस उसमें कुछ पुट आउट नहीं करना है, dr/dt का वैल्यू पुट हो जाएगा। 1.45 हाँ, 1.45 6 नंबर का आंसर देखो। वन का 6 नंबर का। Radius is not given, sir. रेडियस का जरूरत कहाँ है, तुम रेडियस रेडियस कहाँ से आ गया डिफरेंशिएशन में तुम्हारा। So c is equal to 2 pi r होगा। हाँ तो तो dc by dt is equal to d 2 pi r। 2π बाहर हो जाएगा, dr/dt 2π इंटू dr/dt, dr/dt क्वेश्चन में दिया है, पुट कर दो। और बचा कहाँ, 2πr को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो 2π बाहर आ जाएगा ना, उसका dr/dt, और dr/dt दे रखा है क्वेश्चन में 0.7। कहाँ गया सर। हाँ पूरा चैप्टर बना लोगे, ठीक ना, बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा बट बन जाएगा, लेकिन वही एरिया वॉल्यूम सब पता होना चाहिए, स्फीयर का, कोन का, सिलेंडर का, ठीक है, जितना फार्मूला है सब पता होना चाहिए।